Hello everyone. First of all, congratulations to all who have qualified written tests and are selected for personality test for interview. In this video, I will tell some basic things so that you can avoid mistakes and secure a good rank in UPSC CMS exam. In fact, it is not an interview, it is your personality test जिसमें वो आपका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस लेवल, नॉलेज, पॉजिटिविटी, मैनेजमेंट स्किल्स, अलर्टनेस, ड्रेसिंग सेंस सब कुछ जज करते हैं। इस पर्सनालिटी टेस्ट के 3 डोमेन होते हैं और उसमें मार्क्स का डिवीजन होता है। फर्स्ट इज नॉलेज डोमेन, इट कवर्स 50 to 60% मार्क्स और इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज देखते हैं, लेकिन इसमें वो मार्क्स के लिए बहुत लीनियंट होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि सब्जेक्ट का आपका नॉलेज अच्छा ही होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया है, इसलिए उसमें जनरली मार्क्स मिल ही जाते हैं। सेकेंड इज पर्सनालिटी डोमेन, इसमें 20 to 25% मार्क्स कवर होते हैं। इसमें वो आपका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, अलर्टनेस और आप कितना क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो देखते हैं। थर्ड इज सुटेबिलिटी फॉर जॉब, ये भी 20 to 25% मार्क्स कवर करता है। आप जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं या जॉब आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, ये दोनों चीजों को देखा जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट एम से डीएम या एमसीएच है तो जॉब विल नॉट बी सुटेबल फॉर हिम and in this there will be high chances that he may not join the job, so he will get less marks in this domain. Person with higher chances of doing job will get more marks. यूपीएससी जो भी इंटरव्यू लेती है वो सिलेक्शन पर्पस के लिए लेती है, ना कि रिजेक्शन पर्पस के लिए। सिलेक्शन पर्पस में वो जितना हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन पूछते हैं, और रिजेक्शन पर्पस में वो स्टार्टिंग से ही हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको सिलेक्ट नहीं करना। यूपीएससी बहुत ही सपोर्टिव एंड लीनियंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो हेल्प करते हैं, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या जीरोक्स है तो भी वो टाइम देते हैं ताकि आप बाद में उसको सबमिट कर सकें। इंटरव्यू बोर्ड में एक चेयरमैन होते हैं जो कि एक आईएएस होते हैं और यूपीएससी बोर्ड के मेंबर भी होते हैं, और 3-4 फैकल्टी मेंबर होते हैं जो कि सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ऑर्थो या पीडिया एसपीएम किसी भी डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर होते हैं। प्लीज नोट, ये फैकल्टी मेडिकल ऑफिसर नहीं होते हैं। जनरली सर्जरी, मेडिसिन और गायनी की फैकल्टी तो रहते ही रहते हैं, बाकी फैकल्टी ऑर्थोपीडिया एसपीएम में कोई भी हो सकता है। ये सीनियर प्रोफेसर एम्स, आरएमएल, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग या इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हो सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट 100 मार्क्स का होता है और ये सारे मार्क्स चेयरमैन जो आईएएस होते हैं उन्हीं के हाथ में होते हैं। प्रोफेसर्स भी अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, बट इसके भी मार्क्स चेयरमैन ही देते हैं। स्टार्टिंग में चेयरमैन ही क्वेश्चन पूछते हैं और शुरू में वो ये कोशिश करते हैं कि सारे इजी क्वेश्चन ही पूछें ताकि आप कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप सबसे ज्यादा नर्वस होते हैं और 1-2 क्वेश्चन के आंसर करने के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है जो आपने डेफ फॉर्म में भरा होता है, जैसे कि आपकी हॉबीज। वो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछते हैं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, जिससे वो आपकी जॉब स्टेबिलिटी डिसाइड कर सके। वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जॉब को नीट पीजी के ऊपर प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। अगर आप पीजी कर रहे हैं या पीजी कर चुके हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहते, आप जॉब को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। इसके बाद सर्जरी, मेडिसिन, गायनी के फैकल्टी मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये कह पाना कि सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉजेज भी पूछ सकते हैं और एक केस सिनेरियो भी दे सकते हैं और उसका मैनेजमेंट पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो ये मानते हैं कि आपने ऑलरेडी रिटन टेस्ट क्लियर किया है तो आपकी नॉलेज ऑप्टिमल है। इसमें भी वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और एटीट्यूड चेक करते हैं कि आपने किस तरह से आंसर किया है। बहुत सारे लोग जो पीजी कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी सब्जेक्ट में उनका मैक्सिमम इंटरव्यू शिफ्ट हो जाता है और उनको बाकी सब्जेक्ट में रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे मुझसे गायनी में स्टेप्स ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी पूछा था, तीनों क्लैंप आप किस लेवल पे लगाते हैं ये पूछा गया था, साथ ही साथ साइट ऑफ यूरेट्रिक इंजरी ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी पूछा गया था, कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, मैनेजमेंट ऑफ प्रीक्लैम्सिया एंड एक्लैम्सिया पूछा गया था। इस तरह से मेरा मैक्सिमम इंटरव्यू गायनी की तरफ ही शिफ्ट हो गया था और मेडिसिन सर्जरी में मुझसे कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरव्यू बोर्ड में ये सारे लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि आप सुटेबल हैं कि नहीं, तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें।
यूपीएससी सीएमएस के थ्रू आप एक क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना है और इंटरव्यू बोर्ड स्पेशली देखते हैं। इंटरव्यू में आप सोफेस्टिकेटेड कपड़े ही पहने। मेल के लिए बंद गले की शर्ट, टाई और सूट पहन के जाएं, साथ ही अच्छे से पॉलिश किए हुए शूज पहने। इंटरव्यू में कभी भी स्लीपर्स पहन के ना जाएं। फीमेल के लिए साड़ी प्रेफरेबल होता है, बट अगर आप उसको कैरी करने नहीं कर सकते हैं तो सोफेस्टिकेटेड सूट ही पहने। ड्रेस शुड बी क्लीन एंड वेल आयरन एंड हेयर शुड बी वेल कॉम्ड। डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छे से फोल्डर में अरेंज करके ले जाना है और अपने साथ ज्यादा सामान लेकर नहीं जाना है। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे तो आपको ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, धीरे से डोर ओपन करना है और अंदर आने के लिए परमिशन लेना है, तभी एंट्री करना है। अंदर जाके सबको विश करना है और खड़े रहना है। जब तक वो आपको बैठने के लिए नहीं बोले तब तक आपको नहीं बैठना है। आपको एक्स्ट्रा नॉइज नहीं करना है और अपने सामान को अपने लैप पे ही रखना है, सामने टेबल पे नहीं रखना है। स्ट्रेट बैठना है, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है। आंसर देने से पहले क्वेश्चन को पूरा सुनना है। आंसर आता है तो बीच में ही जवाब नहीं दे देना है। और आंसर देते वक्त आपको कॉन्फिडेंस से आई कांटेक्ट रखते हुए जवाब देना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो सॉरी बोलना है ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सके। लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है, धीरे से बाहर जाना है, विदाउट नॉइज आपको दरवाजा बंद करना है। 1-2 क्वेश्चन के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। So don't be nervous because you have already cleared written test. So basically it is a test of your confidence and positivity and alertness. Truly speaking, you will enjoy this interview. So don't be nervous, be confident and all the best.